श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन और कल के गुरुवार के दिन पड़ रही है तुमरुका जयंती, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने ही घर पर ये तुमरुका महादेव के नाम का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपकी किस्मत बिल्कुल विपरीत चल रही हो, कुंडली में कोई ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याओं पे समस्याएं बनी हुई है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके जो भी काम बनते बनते होते हैं वो रुकने लग जाते हैं, कार्य सिद्धि नहीं मिल रही है, कोई कामना है आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति आज के दिन तुमरुका महादेव का नाम भी स्मरण अगर कर लेता है तो मेरा महादेव उसकी किस्मत को चमका देता है। भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ ही जाता है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुमरुका महादेव का नाम आज के दिन जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये करना होता है तुमरुका महादेव के नाम से। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा था कि ये वाला उपाय तब करना होता है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, कोई ग्रह है जो आड़े आ रहा है आपकी तरक्की के, जो किस्मत में आपको मिलना चाहिए वो आपको समय रहते नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे तो काफी सारे उपाय होते हैं, लेकिन उनमें सबसे अचूक उपाय बताया जाता है तुमरुका महादेव का उपाय। जब आपको घर में भी शांति नहीं मिल रही है, घर के लड़ाई झगड़े क्लेशों से आप परेशान हो चुके हो, जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हो, आज के दिन एक काम करना है, आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 पत्ते। अब इन 5 पत्तों का क्रम ध्यान दीजिएगा। ये जो भी पत्ते होने चाहिए ना, ये अलग अलग वृक्षों के होने चाहिए। एक पत्ता अलग वृक्ष का, एक अलग वृक्ष का, एक अलग वृक्ष का, इस तरीके से आपको 5 अलग अलग वृक्षों के एक एक पत्ते चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, जब भी मैं इस उपाय को करता हूं ना, तो वो एक लेता हूं आम का, जो कि हमारे बगल में ही लगा हुआ है, दूसरा मैं ले लेता हूं एक बेलपत्र का, तीसरा ले लेता हूं पीपल का, चौथा बड़ का और 5वां अशोक का ले लेता हूं, या फिर आप किसी का भी ले सकते हो। केवल एक पत्ते को छोड़ करके तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता भूल करके भी मत लेना। अदरवाइज आपको कोई सा भी, जो भी आपके आसपास में पेड़ हो ना, नीम का पत्ता तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एक पत्ता आपको 5 अलग अलग वृक्षों के ले लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक। और इन्हें लेकर के साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और इन सभी को लेकर के 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवालय की चौखट पर जाते ही सीधे हाथ की तरफ में इस साइड में जो एक गोलबाती का दीपक लेकर के आए हो, अपनी कामना कह करके यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के पश्चात फिर आपको कहां जाना है? अंदर महादेव की शिवलिंग के पास में जाना है। यहां जाने के पश्चात हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने 5 पत्ते लिए हैं ना, उन्हीं 5 पत्तों को अपना नाम गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव का नाम लेकर इन सभी 5 पत्तों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और फिर तुमरुका महादेव का नाम लेकर के अपनी कामना बोलकर इन 5 पत्तों को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर रख देना है। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना है, 5 पत्तों के ऊपर तुमरुका महादेव का ध्यान करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, ढोक देना, बाबा से विनती करना, और विनती करने के पश्चात ये जो 5 पत्ते आपने समर्पित किए हैं, इन 5 पत्तों को यहां से उठाना, इनके ऊपर लगी हुई जल के छींटे
अपने ऊपर मार लेना और फिर से वापस इन 5 पत्तों को शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके जो व्यक्ति मात्र चला आ जाता है महाराज, उसका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ ही जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, इसे तो आप सभी लोगों को करना है। ये खास करके उपाय होता है किसी विशेष कामना के लिए, किसी विशेष इच्छा के लिए। अगर आपका कोई मनोवांछित फल की कामना है कि आपका ये वाला फल, आपका ये वाली कामना बस पूरा हो जाए महादेव, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, नौकरी, पैसा, व्यापार, घर, पुत्र प्राप्ति, किसी भी चीज से संबंधित हो, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसे मनोवांछित फल की कामना जरूर पूरी होती है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक तैयार कर लेना है, जिसके अंदर आपको गोल भाती लगा देनी है और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। ठीक है, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, कोई सा भी दीपक आप ले सकते हैं। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर मिला लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये 2 चीजें। ठीक है, अब जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे, तो अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर सबसे पहले जाना है। यहां पर बेलपत्र का पेड़ नहीं लगा हुआ है तो आसपास कहीं पर भी होगा, सबसे पहले वहां जाकर के जो गोल बाती का एक दीपक लिया है, उस गोल बाती के दीपक को अपनी मनोकामना कह करके बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना। ध्यान रखना, यहां पर केवल दीपक ही समर्पित करना है, जल समर्पित नहीं करना है। अपनी कामना कहकर यहां पर समर्पित करके आओगे। उसके पश्चात जो 1 लोटा जल जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है आपने लिया है, उसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है और तुमरुका महादेव का नाम लेकर के इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जो भी जल जलाधारी से बह करके आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना है और अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है। लगाने के पश्चात जब आप ढोक दे करके मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे, तो सम्मुख में बैठे रहते हैं कौन, नंदी भगवान। ठीक है ना, तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ में आपको आना है और यहां से बैठ करके नंदी भगवान का जो ये सींग होते हैं, दोनों सींग, इन दोनों सींगों के बीच में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है। इस तरीके से जैसे शिवलिंग यहां पर होगा, इस शिवलिंग का दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात यहां पर कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, वो आपकी पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं सबसे आखिरी उपाय की, जो होगा तीसरे नंबर का उपाय, जिसे आपको आज के दिन तो करना ही करना है। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आज के दिन ना कर सको तो इस उपाय को लिख करके रख लेना, नोट करके रख लेना, कि जब भी जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए, है ना, कि आपको, आपका दिमाग, आपका चित्त काम नहीं कर रहा है, अचानक से, है ना, अचानक से आपके घर में या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें क्या ना करें, उस संकट को खत्म करना है या फिर आने का आभास है, आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा बिना कुछ सोचे समझे इस वाले उपाय को जा करके करके आ जाना, है ना ही कोई दिन देखना है, ना ही कोई समय देखना है। ठीक है, मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो समस्या टल जाएगी, आपकी कामना होगी पूरी। आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में लेना होगा 1 हरा मूंग का खड़ा दाना, ये भी आखा दाना होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के, अगर आपके घर में भी बेलपत्र का पेड़ है, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने घर में बेलपत्र का पेड़ लगाइए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। इस पेड़ के नीचे जो भी कोई कंकर पत्थर रखा हुआ रहे, कंकर पत्थर जो भी है ना, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर
एक चावल का दाना अपना नाम और गोत्र बोल करके और एक हरा मूंग का खड़ा दाना अपनी कामना को बोल करके इसके ऊपर समर्पित कर देना और दोनों हाथों में उस लोटे जल को लेकर के अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इस संपूर्ण जल को इसी कंकर पत्थर शिव के ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी भक्त अपने सच्चे मन से इस कंडीशन में आकर के महादेव के अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को कर लेता है, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर टल जाती है। महाराज आप जिस कामना से करते हो आपकी वो कामना पूरी हो जाती है, आपकी जो घड़ी जो विपदा वाली जो समय है ना वो टल जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।